जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैश्विक पवन तंत्र के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। वैश्विक पवन तंत्र। वायु वायु विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है। जो वायु है, एयर है, वह विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है जिसका अपना भार होता है। जो वायु है वह विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है जिसका अपना भार होता है, जिसके द्वारा वह धरातल पर दबाव डालती है। जो वायु होती है वह विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है जिसका अपना भार होता है, वह धरातल पर दबाव डालती है, जिसके द्वारा वह धरातल पर दबाव डालती है, उसे वायु कहते हैं। वायु दाब, एयर प्रेशर, धरातलीय क्षेत्र या सागर तल पर धरातलीय क्षेत्र या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर धरातलीय क्षेत्र या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल समस्त परतों द्वारा लगने वाला भार वायुदाब कहलाता है। जो धरातलीय क्षेत्र है या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल समस्त परतों द्वारा लगने वाला जो भार है वायुदाब कहलाता है। सागर तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। जो सागर तल है उसमें वायुदाब सर्वाधिक होता है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 1034 ग्राम केजी भार लगता है। वायुदाब मापने की जो इकाई होती है वो मिलीबार होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वायुदाब है उसको जो मापने की जो इकाई होती है वो मिलीबार होती है, तथा इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है वो पास्कल होती है। जो मिलीबार है, जो इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है वो पास्कल है। समुद्री तल पर जो वायुदाब होता है, एयर प्रेशर होता है समुद्री तल पर 1013.25 मिलीबार होता है। ये क्वेश्चन अभी 2022 में रीट एसएसटी में पूछा गया था। जो समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, 1013.25 मिलीबार होता है। समुद्र से ऊंचाई पर जाने पर समुद्र से ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में कमी होती है। यानी समुद्र से ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में कमी होती है। जैसे ये समुद्र है, ये समुद्र और ये पहाड़ है, तो समुद्र से जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे, तो वायुदाब है, एयर प्रेशर है, तो उसमें कमी होती है। बैरोमीटर की रीडिंग का तेजी से गिरना। जो बैरोमीटर है उसकी जो रीडिंग है उसका तेजी से गिरना तूफानी मौसम का संकेत है। जो बैरोमीटर है उसकी जो रीडिंग है अगर वह तेजी से गिर रही है तो उसका संकेत है, तूफानी मौसम का संकेत है। जो बैरोमीटर है उसकी रीडिंग का पहले गिरना तथा पुनः धीरे धीरे ऊपर उठना वर्षा की स्थिति का संकेत है। जो बैरोमीटर की रीडिंग है उसका पहले गिरना तथा पुनः धीरे धीरे ऊपर उठना वर्षा का संकेत है। जो बैरोमीटर है उसकी रीडिंग का लगातार बढ़ना, बैरोमीटर की जो रीडिंग है उसका लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात अर्थात साफ मौसम का संकेत है। वायु का जो दाब प्रवणता के कारण क्षैतिज संचलन पवन कहलाता है। जो वायु दाब की प्रवणता उसके कारण जो क्षैतिज संचलन है पवन कहलाता है। पवन हमेशा हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर गति करती है। जो पवनें हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। जो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। समदाब रेखा। समदाब रेखा समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखा कहलाती है। जो समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है समदाब रेखा कहलाती है। जो ये पेटियां हैं, 7 प्रकार की पेटियां होती है। इनमें से निम्न दाब की जो पेटियां होती है
तीन होती है, जो तापजन्य पेटी होती है, और जो उच्च दाब की पेटियां होती है, हाई प्रेशर वाली पेटियां होती है, गतिजन्य पेटी भी कहा जाता है उन्हें, जो चार होती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाबी पेटी। सबसे पहले बात करेंगे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाबीय पेटी। जो भूमध्य रेखा है उसके जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर लो प्रेशर होता है। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य मिलता है। जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, जो इस पेटी है, इसका जो विस्तार है भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य मिलता है। जैसे यह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, तो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में मिलता है। लेकिन यह स्थिर स्थायी नहीं है। लेकिन जो इसकी स्थिति है वह स्थायी नहीं होती है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है उसकी जो स्थिति है स्थायी नहीं होती है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इन पेटियों में स्थानांतरण होता रहता है। जो ये पेटियां हैं इनमें स्थानांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, उस पर जो सूर्य की किरणें होती है वो वर्ष भर लंबवत पड़ती है तथा वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। यहाँ पर वर्ष भर भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती है। जिसके कारण हवाएं गर्म होकर फैलती है तथा ऊपर उठती है। जिसके कारण क्या होता है, हवाएं गर्म होकर ऊपर फैलती है तथा ऊपर उठती है। इस कारण भूमध्य रेखा के क्षेत्र पर निम्न दाब निर्माण होता है। इस कारण जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है उस पर निम्न दाब निर्माण होता है। अंततः इससे स्पष्ट है कि इस पेटी का तापमान का प्रत्यक्ष संबंध है। जो ये पेटी है इसका तापमान से प्रत्यक्ष संबंध है, इसीलिए इसे तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी भी कहते हैं। जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है इसका तापमान से प्रत्यक्ष संबंध है, इसीलिए इसे तापजन्य निम्न वायुदाबी पेटी भी कहते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को डोलड्रम पेटी, शांत पेटी भी कहा जाता है। जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण के आसपास का क्षेत्र है, इसे डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पवनें नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। दूसरी है उपोष्ण शीतोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण या शीतोष्ण उच्च दाब पेटी, यह दाब पेटी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। जो यह पेटी है दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, जिसे शीतोष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहा जाता है। यह एक उच्च वायुदाबी पेटी है। इसका प्रमुख कारण पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ वायु का अवतलन है। जिसका प्रमुख कारण है जो पृथ्वी का घूर्णन है उसके साथ साथ वायु का अवतलन है। अर्थात भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों से नीचे उतरकर बैठती है, जिस कारण इसका वायुदाब कम हो जाता है। इसका कारण वायुदाब उच्च हो जाता है। जो उपोष्ण शीतोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है, इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। जो ये पेटी है इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में घोड़ों से भरा जल यान जब इस पेटी से
में पहुंचा तो वायु की शांति के कारण, जो वायु है उसके शांति के कारण जलयान का आगे बढ़ना कठिन हो गया। अतः जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ा, इसीलिए इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। तीसरी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाबीय पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाबीय पेटी जो दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में फैली हुई है। जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाबीय पेटी है जो दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री फैली हुई है, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाबीय पेटी है। वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है, यानी वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है, लो प्रेशर मिलता है। अतः इस कम वायुदाब का तापमान से कोई संबंध नहीं है। जो ये वायुदाब है इसका जो टेम्परेचर है उससे कोई संबंध नहीं है। वास्तव में पृथ्वी की जो घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है। इसका कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो इन अक्षांशों से जो वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे कम वायु का क्षेत्र बनता है। जिससे क्या बनता है? कम वायु का क्षेत्र बनता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाबीय पेटी। जो ध्रुवीय उच्च वायुदाबीय पेटी है, ध्रुव पर अत्यंत निम्न तापमान के कारण वायुदाब हमेशा उच्च रहता है। जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, ध्रुव पर अत्यंत निम्न तापमान के कारण वायुदाब हमेशा उच्च रहता है। यह वायुदाब हमेशा तापजन्य पेटी है। जो वायुदाब है हमेशा कैसी पेटी है? तापजन्य पेटी है।